नमस्कार। आज मेरे सामने ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। ज़्यादा शेखी तो मैं नहीं बघारूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे और सारे भी नहीं देखे होंगे तो सिर्फ MCQs वाले वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए होंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन उन वीडियोज़ के बाहर से नहीं आया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, प्लेटोज रिपब्लिक इज़ डिवाइडेड इनटू। तो प्लेटो का रिपब्लिक 10 बुक्स में डिवाइडेड है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हु इज़ द स्पोक्समैन ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का स्पोक्समैन कौन है, यानी उसमें वक्ता, मुख्य वक्ता कौन है? सोक्रेटिस है। अच्छा, जिन लोगों के क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लें। वैसे तो आप लोग करते अपने मन की ही हैं, सुनता कोई किसी की नहीं है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्स्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू प्लेटो भी आना चाहिए था, तो प्लेटो डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो यहाँ हम डेमोक्रेसी को मार्क करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लाइंड प्रॉफिट इन द प्ले इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स में जो अंधा प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, उसका नाम टीयरसियास है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज जोकास्टा डू आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। सच जानने के बाद जोकास्टा क्या करती है? हैंग्स हर सेल्फ, अपने आप को फांसी लगा लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हु सॉल्व्स रिडल बाय द स्फिंक्स। तो स्फिंक्स जो पहेली पूछती है उसको, पहेली को हल कौन करता है? इडिपस हल करता है, तो जवाब डी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद होम वॉज हेलन मैरिड टू। तो हेलन की शादी किससे हुई थी? मेनेलॉस से हुई थी। मेनेलॉस हेलन का पति था। फिर हु इज़ द प्रीस्ट ऑफ अपोलो। अपोलो का पुजारी कौन है? तो क्रिसिस है। इसी की बेटी को उठा ले गए थे, मतलब युद्ध के पुरस्कार के रूप में। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज़ हेलेंस ब्रदर इन लॉ। तो हेलेन का ब्रदर इन लॉ यानी उसका यानी देवर जेठ को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है इंग्लिश में। तो मेनेलॉस का भाई हुआ, है ना। हेलेन का पति मेनेलॉस है, तो मेनेलॉस का जो भी भाई हुआ वो हेलेन का ब्रदर इन लॉ हुआ, तो वो एगामेमनॉन है। यानी हमारा जवाब ए होगा। जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उसने कुछ और डी लगाया था, डी गलत जवाब है, एगामेमनॉन सही जवाब है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लेटोज वर्क। तो इनमें से कौन सा प्लेटो की रचना है? तो द रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इलियड। इलियड का विषय क्या है? तो ट्रोजन वॉर है, ट्रॉय का युद्ध इलियड की विषय वस्तु है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस। यानी क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर कब बैठी? और ये मैंने बहुत अच्छे से कराया था, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कराए हैं। तो ये फिर भी आपने गलत कर दिया है, आपने 1832 कर दिया, जबकि सही जवाब 1837 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स और राइट्स ऑफ वुमन। यानी औरतों की समस्याओं और उनके हुकूक से संबंधित साहित्य क्या कहलाता है? फेमिनिस्ट लिटरेचर कहलाता है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आइडेंटिफाई द पोइट हु रोट पोइम्स बाय टू ब्रदर्स एट द एज ऑफ 17। तो इसका सही जवाब लॉर्ड टेनिसन है, आपने गलत लगाया है बेटा, रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मूवमेंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री बिलोंग्स टू। तो मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी का मूवमेंट है, ए सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ होमर्स इलियड। तो होमर के इलियड का मुख्य पात्र एक्लीज है। फिर हु वॉज ऑल्सो नोन एज अलेक्जेंड्रोस इन द स्टोरी ऑफ इलियड। इलियड की स्पेलिंग यहाँ गलत है। तो इलियड की कहानी में किसको अलेक्जेंड्रोस नाम से भी जाना जाता था? तो वो पेरिस को जाना जाता था, पेरिस जो कि हेलेन का अपहरण करके लाया था, या फिर ये कहिए कि हेलेन जिसके साथ भाग कर आई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी वेट। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और सही किया होगा आपने, शेक्सपियर है जो कि यूनिवर्सिटी वेट नहीं है।
क्वेश्चन 19 देखिए, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। अगर एक चीज़ आपको मालूम है कि टियर्सियास एक अंधा प्रॉफिट है इडिपस रेक्स में, तो आपके 2 क्वेश्चंस का जवाब हो गया। पहले भी ये आया था और देखिए फिर से ये रिपीट हो गया। हु इज़ टियर्सियास इन इडिपस रेक्स? इडिपस रेक्स में टियर्सियास कौन है? तो अ ब्लाइंड प्रॉफिट है। फिर इडिपस इज़ द किंग ऑफ, तो इडिपस कहाँ का राजा है? थीब्स का राजा है, एक सही जवाब है। क्वेश्चन 21 देखिए, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज इडिपस यूज़ टू ब्लाइंड हिमसेल्फ? अपने आप को अंधा बनाने के लिए इडिपस क्या यूज़ करता है? तो पिंस ऑफ गोल्डन ब्रूचेस यूज़ करता है। ये ऑर्नामेंट होता है, औरतें अपनी साड़ी में लगाती हैं ब्रूचेस। तो जोकास्टा की साड़ी की जो पिन है वो यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सोफोक्लीज वॉज अ ट्रू एथेनियन आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्लेटो वॉज एन, प्लेटो था एक आइडियलिस्ट था, आदर्शवादी था, यानी उसने जो चीज़ें दिखाई हैं वो रियलिटी में नहीं हो सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शेक्सपियर बोरोड द फार्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम, तो रोमांटिक कॉमेडी का फार्मूला शेक्सपियर ने बोरो किससे किया था, किससे उधार लिया था? तो इसका जवाब रॉबर्ट ग्रीन होगा, हालांकि उसने जॉन लिली से भी थोड़ा उधार लिया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, हु अफर्म्ड दैट शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो किसने कहा कि ज़रा सी लैटिन आती थी, ज़रा सी ग्रीक आती थी? ज़रा सी क्या है, इसका मतलब तो ना के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं आती थी। तो अब क्योंकि भाई ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था शेक्सपियर, तो उसके बारे में ये बात बेन जॉनसन ने कही है। फिर हेलन वॉज द क्वीन ऑफ, हेलन कहाँ की रानी थी? स्पार्टा की रानी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हु इज़ द सुप्रीम गॉड एंड किंग ऑफ ओलंपस, तो ओलंपस पर्वत का सबसे बड़ा देवता और राजा कौन है? तो वो ज़्यूस है, डी सही जवाब है। रेनेसा मीन्स, रेनेसा का मतलब रिवाइवल, रिबर्थ, न्यू स्पिरिट, ये सभी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका जवाब आएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स हेमलेट इज़ टेकन फ्रॉम, तो शेक्सपियर के हेमलेट का प्लॉट टॉमस किड के एक रचना है योर हेमलेट, तो उससे लिया गया है, लेकिन यहाँ वो तो दिया नहीं, किड्स स्पेनिश ट्रेजेडी दिया है, तो हम इसी को मार्क कर देंगे, तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे। ये आपने जो लगाया ये जवाब गलत है, ये नहीं है, ए इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक्स इज इक्वल टू 0, अ नाइट ऑफ द ट्रोजन वॉर इज़ अ वेरी इफेक्टिव पोइटिक प्ले, तो ये किसका पोइटिक ड्रामा है? जॉन ड्रिंक वाटर का है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो लास्ट डिकेड है 19th सेंचुरी का उसमें क्या चीज़ है, उसकी क्या खासियत है? नॉटीनेस उसकी खासियत है, इसलिए उसको नॉटी 90s बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 में पूछता है, हु वर्शिप्स पावर दैन ब्यूटी, तो इसमें विक्टोरियंस ही सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द सोल ऑफ साइकोलॉजिकल नावल इज़, तो जो साइकोलॉजिकल नावल है यानी मनोवैज्ञानिक नावल है या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल है, उसकी सोल क्या है, उसमें मुख्य चीज़ क्या है? द स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लाइफ ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, यानी जो इसके पात्र हैं उनकी आध्यात्मिक, आत्मिक या इमोशनल मीन्स भावनात्मक, और मेंटल यानी मानसिक लाइफ, ज़िंदगी उनकी वर्णन होता है उसका, यानी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी आत्मा में, उनके दिल में क्या चल रहा है, इस चीज़ का वर्णन होता है, तो बी इसका सही जवाब होगा। आपने इसमें बेटा गलत लगाया है, स्टडी ऑफ रिलीजन नहीं होता है साइकोलॉजिकल नावल में, सही जवाब इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हु इज़ द हीरो ऑफ होमर्स इलियड, होमर के इलियड का हीरो एक्लीज है। फिर देखिए रिचर्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग एंड स्टर्न आर कॉल्ड, तो इनको क्या कहा जाता है? ये भी बेटा आपने गलत जवाब दिया है, ये द फोर व्हील्स ऑफ नॉवल कहलाते हैं। और इस पर एक और क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आएगा, डी, अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इसको गलत नहीं करेंगे, है ना, कभी कभी किसी क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन पेपर में ही होता है, तो इसका जवाब भी क्वेश्चन पेपर में ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इन विच नॉवल द हीरो इज़ रोग और बैड कैरेक्टर हु एनकाउंटर्स मैनी एडवर्सरीज विच आर इक्वली रोगिश, तो
किस प्रकार के उपन्यास में हीरो बदमाश होता है और उसी तरीके के बदमाशों से उसका सामना होता है। तो ये पिकारेस्क नॉवल है, इसका सही जवाब डी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये पूछता है हु रोट द प्ले शी स्टूप्स टू कंकर। तो शी स्टूप्स टू कंकर ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है, मैंने पूरा अपलोड किया है, आपने पढ़ा भी होगा। फिर 38 क्वेश्चन नंबर देखिए, शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज़ अनदर टाइटल। तो शेक्सपियर का ड्रामा है ट्वेल्थ नाइट, इसका एक और शीर्षक है, वो क्या है, वॉट यू विल। ये डी सही जवाब है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, विच नॉवलिस्ट प्रेजेंट्स अ लाइवली पिक्चर ऑफ सोशल इल्स ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो विक्टोरियन सोसाइटी की जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको कौन सा उपन्यासकार प्रस्तुत करता है, उनकी तस्वीर पेश करता है, तो वो चार्ल्स डिकेंस है, डी सही जवाब होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, हु रिडिक्यूल्ड सोक्रेटिस बाय बफूनिश पोर्ट्रेयल इन हिज वर्क द क्लाउड्स। तो द क्लाउड्स में किसने मजाक बनाया था सोक्रेटिस का, तो अरिस्टोफेंस ने बनाया था। और कहाँ कुछ हद तक अरिस्टोफेंस की ये रचना द क्लाउड्स ही जिम्मेदार थी कि एथेंस के लोग सोक्रेटिस के ख़िलाफ़ हो गए थे और सोक्रेटिस पर वो मुकदमा चला जिसमें उसको मृत्युदंड भी दिया गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 41, हु आर चेंड इन द केव सिंस देयर चाइल्डहुड। तो आपने मेरे साथ रिपब्लिक पढ़ा है, इस पर कई वीडियोस मैंने अपलोड किए थे और आपको याद होगा कि जो चेंड हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं गुफा में, वो प्रिजनर्स हैं और वो हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर देखिए, नेम द ड्रामा विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ 15th सेंचुरी मॉरलिटी प्ले। तो इनमें से कौन सा नाटक है जो 15th सेंचुरी मॉरलिटी प्ले की कैटेगरी में आता है। और आपने इसमें सेंट जॉन लगा दिया, ये नहीं है भाई, सेंट जॉन 15th सेंचुरी का थोड़ी है, वो तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है, 20th सेंचुरी ड्रामा है। तो इसका सही जवाब डी होगा, एवरीमैन सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये पूछता है विच पीरियड इज़ कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। तो एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न 18th सेंचुरी को कहा जाता है, ये भी आपने गलत कर दिया है। परेशान मत होना कि आपके बहुत सारे गलत हैं, बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वर फेमस विक्टोरियन पोइट्स। तो इनमें से कौन प्रसिद्ध विक्टोरियन पोइट्स हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग और फिर टेनिसन है। ज़्यादातर आपके सही जवाब हैं लेकिन कुछ गलत हैं, तो डी ये तो आपका सही है। फिर देखिए, विच इज़ द फेमस एलेजियक पोइम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की लिखी हुई प्रसिद्ध एलेजियक कविता एलेजी कौन सी है। तो ये भी आप गलत कर आए, आपने इसमें क्या एडोनिस लगाया है, नहीं, ये थिरसिस है, तो सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हार्डीज़ नॉवेल्स। तो हार्डी के उपन्यासों को का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वेसेक्स नॉवेल्स प्रयोग किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा सेलिब्रेटेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन हिज नॉवल किम। तो विक्टोरियन एज के किस उपन्यासकार ने ब्रिटिश रूल जो भारत में था उसको सेलिब्रेट किया है अपने उपन्यास किम में। तो किम रुडयार्ड किपलिंग का नॉवेल है, ये आपने टॉमस हार्डी लगा दिया बच्चे, ये तो आपका गलत हो गया है, तो रुडयार्ड किपलिंग इसका सही जवाब है ए। फिर देखिए, प्री रेफेलाइट पोइट्री बिलीव्स इन। तो प्री रेफेलाइट पोइट्री विश्वास करती है किस चीज़ में, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी कि बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ये क्या पूछता है, हु इंट्रोड्यूस्ड प्लेज ऑफ आइडियाज़ इन 20th सेंचुरी। ये थोड़ा सा इन्होंने फ़ोटो खींच कर भेजा है मुझे, तो वो क्लियर नहीं है, मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाया है। तो प्लेज ऑफ आइडियाज़ 20th सेंचुरी में बर्नार्ड शॉ ने इंट्रोड्यूस किए, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, हु हैज़ यूज द टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन। इन्होंने क्वेश्चन पेपर में हिज था लेकिन हर होना चाहिए, इन हर नॉवल मिसेस डैलोवे। तो मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ का उपन्यास है जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक यूज़ की गई है, तो बी सही जवाब होगा इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज लीडर ऑफ एपिक थिएटर इन 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में एपिक थिएटर का लीडर कौन था, ये मैंने बिल्कुल लास्ट में जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसमें थे ये सारे क्वेश्चंस। तो बर्टोल्ट ब्रेक्ट, यानी सी इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर पोइट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इमेजिज्म। तो इमेजिज्म मूवमेंट का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कवि एजरा पाउंड था, तो बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, व्हाट इज़ एन एपिक, एक महाकाव्य क्या है, तो अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, यहाँ भी बी सही जवाब है। फिर हु रोट पोइटिक्स, पोइटिक्स किसने लिखा, ये अरिस्टोटल ने लिखा, तो सी सही जवाब है इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो ग्रीक ट्रेजेडी के मुख्य तत्व ये सभी हैं, कोरस भी उसमें होता है, मास्क भी प्रयोग होता है, 3 यूनिटीज़ भी हैं, तो डी ऑल ऑफ दी सही जवाब है, आपने भी सही लगाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द ऑथर ऑफ द बुक्स स्टेट्समैन एंड द लॉज। तो ये जो पुस्तकें हैं किसने लिखी हैं, प्लेटो ने ही लिखी हैं, जिसकी कि द रिपब्लिक आपके सिलेबस में है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ दीज बुक्स रिप्रेजेंट्स द स्कीम ऑफ प्लेटोज फिलोसफी। तो प्लेटो के दर्शन की जो रूपरेखा है इनमें से कौन सी पुस्तक में है, तो वो द रिपब्लिक में है, जो आपने पढ़ी है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, प्लेटो वॉज द डिसिपल ऑफ। प्लेटो किसका शिष्य था, वो सोक्रेटिस का शिष्य था, तो डी सही जवाब है। फिर फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ प्लेटो। तो प्लेटो का फंडामेंटल आइडिया यानी मौलिक विचार क्या है, थियोरी ऑफ एजुकेशन, द आइडियल मैन, थियोरी ऑफ जस्टिस। तो ये सभी फंडामेंटल आइडियाज़ हैं प्लेटो के, तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इलियड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इलियड एक उदाहरण है एपिक पोइम का, तो ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये पूछता है हु इज़ द हीरो ऑफ इलियड। इलियड का हीरो एक्लीज है, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले इडिपस सेंड्स क्रियोन टू। तो जब शुरू होता है नाटक तो इडिपस ने क्रियोन को कहाँ भेजा है, द पिथियन ओरेकल। तो ओरेकल के पास भेजा है ये पूछने के लिए कि भाई ये जो बला फैली हुई है, मुसीबत छाई हुई है, डिसीज़ फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, इसकी वजह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इडिपस अनाउंस्ड टू द पीपल दैट। इडिपस ने घोषणा की लोगों के सामने। तो ये जितनी भी घोषणाएं हैं ये सारी घोषणाएं उसने की हैं कि भाई इफ़ एनी मैन कन्फेसेस ही विल ओनली बी बेनिश्ड। यहाँ ये फ़ोटो थोड़ा सा कट गया है, तो अगर कोई आदमी स्वीकार कर लेता है कि उसने किंग लियास को मारा है तो उसको केवल वनवास दिया जाएगा, देश निकाला दिया जाएगा, मारा नहीं जाएगा, आगे आके स्वीकार कर ले। और दूसरा, ही टू विल बी पनिश्ड हु हेल्प्स द किलर। जो हत्यारे की मदद करेगा उसको भी दंड मिलेगा, ये भी घोषणा उसने की थी। इफ़ एनीवन नोज हु किल्ड लियास ही शुड कम फॉरवर्ड। तो अगर कोई जानता है कि लियास को किसने मारा है तो उसे आगे आना चाहिए। तो ये सारी घोषणाएं इडिपस ने की हैं, तो डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसा। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए मीनिंग पे ही। तो रेनेसा का मतलब रीबर्थ है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, ब्लैंक स्पेस फील्डिंग, ये वही सवाल है, मैंने कहा था ना कि रिपीट हो रहा है ये भी। और अगर ये वाला क्वेश्चन आपने देखा है तो वो वाला क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे कि रिचर्डसन इसमें ब्लैंक स्पेस में आएगा। रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न नोन एज द 4 व्हील्स ऑफ नॉवल। तो ये चारों को 4 व्हील्स ऑफ नॉवल कहा जाता है, 18th सेंचुरी के राइटर्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द मूवमेंट रिटर्न टू नेचर इज़ कंसर्न विद। तो ये जो आंदोलन है रिटर्न टू नेचर, ये किससे रिलेटेड है, ये रोमांटिक एज से रिलेटेड है ना। ये आपने गलत कर दिया है, आपने प्री रोमांटिक पीरियड कर दिया है, ये गलत है, और इसका सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछ रहा है, विच वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 1798। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं हमेशा कहती हूँ 1798 और 1789 दोनों को याद रखिए। और ये लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन का ईयर है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, रोमांटिसिज्म एरोज एज अ रिएक्शन टू। तो रोमांटिसिज्म का जो प्रादुर्भाव हुआ एक प्रतिक्रिया के रूप में न्यू क्लासिसिज्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। और ये न्यू क्लासिसिज्म यहाँ एक भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना। तो ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, न्यू क्लासिसिज्म यहाँ आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगाया है तो आप कह सकते हैं क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन यूरोप में रोमांटिसिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल था, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये सारे
ऑप्शंस गलत हैं। फिर देखिए क्वेश्चन 69, नेम द पोइट हुज रिच सेंसुअसनेस एंड डिवोशन टू ब्यूटी एक्सप्रेस हिज ट्रू रोमांटिसिज्म। तो वो कौन सा पोइट है जिसमें सेंसुअसनेस है और जो खूबसूरती के प्रति समर्पित है, तो वो जॉन कीट्स है और आपका सही जवाब होगा डी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हुज लिमिटेड रेंज इज़ कॉल्ड 2 इंचेस ऑफ आइवरी। तो किसकी जो लिमिटेड रेंज है यानी एक सीमित एक सीमा में ही रह के जो लिखती हैं वो जेन ऑस्टन है, उनके लेखन को कहा जाता है, उनके उपन्यास को 2 इंचेस ऑफ आइवरी। तो सीमित है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए उसको आइवरी कहा जाता है। फिर देखिए हु इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कवि टेनीसन को कहा जाता है, ये सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, हु डिफाइंड लैंग्वेज। ये डिफ़िकल्ट सवालों में गिना जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर का सबसे ज़्यादा कठिन सवाल यही था और ये आपने गलत किया है तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है क्योंकि ये सवाल ही कठिन था। यानी किसने लैंग्वेज की परिभाषा दी है इस तरीके से, अ सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेंटेंसेस, ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये नोअम चोम्स्की का कथन है और उनकी किताब का नाम है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें उन्होंने ये कहा है। तो यहाँ ए सही जवाब होगा। तो ये अगर आपने गलत किया है तो भाई मुझे इस बात का अफसोस ना आप करें ना मैं करूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 70, द 20th सेंचुरी इज़ द एज ऑफ। तो जो 20वीं शताब्दी है वो एज ऑफ इंटरोगेशन एंड एंग्जाइटी है, ये आपने बिल्कुल सही किया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द प्रॉब्लम प्ले इज़ ऑल्सो नोन। तो जो प्रॉब्लम प्ले है उसको और क्या कहा जाता है, द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैं वीडियो पहले मैंने बनाया था आपके लिए MCQs का, तब भी मैंने आपसे कहा था कि दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कई बार लोग इनको सिनोनिम्स के रूप में ले लेते हैं। प्रॉब्लम प्ले में कोई सामाजिक समस्या होती है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में किसी टॉपिक पर कुछ ख़ास आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि आप प्रॉब्लम प्ले के जो सबसे ज़्यादा लिखे हैं वो जॉन गोल्सवर्दी जाने जाते हैं 20th सेंचुरी में, और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जाने जाते हैं। अलग से वीडियोस अपलोडेड हैं, आपने देखे ही होंगे, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, लास्ट है क्वेश्चन, हु रोड द ग्रेट एपिक पोइम्स इलियड एंड ओडिसी। स्पेलिंग गलत कर दिया इन्होंने, इलियड की ग्लियड कर दिया उसको। तो इलियड और ओडिसी होमर ने लिखे हैं, ये तो बिल्कुल आपने सही किया है, सी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली बहुत आसान था आपके लिए, और वही जैसा मैंने आपको बताया भी कि भाई अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, प्लेलिस्ट में बनाती हूँ हर सेमेस्टर की आपकी अलग अलग, तो ज़रूर आपने किया होगा। सेकंड पेपर में भी अगर आप जितनी प्ले लिस्ट में मेरे वीडियोस हैं अगर उनको भी आप देख लेंगे तो आप सेकंड पेपर भी अच्छा कर पाएंगे। ज़्यादातर टॉपिक्स मैंने वहाँ पर कवर कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं। कोशिश करती हूँ 30 को आपका एग्ज़ाम है उससे पहले और टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करती हूँ। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।